हेलो एवरीवन, फिर से नए वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है संविधान की विशेषताएं, इस टॉपिक से अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज उसी को जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उस टॉपिक से, संविधान की विशेषता से, उस सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे। और जितने भी पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। और मैं आपको बता दूं एक बात कि मैंने ऑलरेडी इंडियन जियोग्राफी को टॉपिक वाइज एमसीक्यू करवाए हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। फिलहाल शुरू करते हैं अभी इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो किसे की गई है? प्रस्तावना को पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो किस पर दिया था? प्रस्तावना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो किससे शुरू होती है? हम भारत के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है? यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, भारत है एक, तो भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो क्या है अर्थ? राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब यह है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, गणतंत्र होता है तो राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो उसी को बोलते हैं गणतंत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये दो शब्द थे। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो किस रूप में घोषित किया गया है? एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? तो इसका अर्थ क्या है? भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोक कल्याण। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है तो क्या है? कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंध करना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि? तो क्यों माना जाता है? राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है भारत में, इसलिए गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो पढ़िए और बताइए कौन सा क्रम सही हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। जो ऑप्शन नंबर डी दिया है, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और जनवादी गणतंत्र, ये है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या है? तो सेक्युलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं दोस्तों, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत में भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो कौन से कथन सही है बताइए। तो केवल 1 और 3 सही हो जाएगा। यह 1976 में जोड़ा गया था, ये इसका राइट है।
और जो यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ये दोनों कथन यहाँ पर राइट हो जाएंगे, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? तो क्या अर्थ निकलता है? संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं दोस्तों। समाजवाद का अर्थ है, तो समाजवाद का क्या अर्थ है? सामाजिक न्याय। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो किसके संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, आईएमपी लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन को और भूलिएगा मत। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी आने वाली एग्ज़ाम के लिए, और आप रेगुलर मेरे साथ बने रहिएगा ताकि आपका जीके और भी स्ट्रॉन्ग हो सके, क्योंकि मैं रेगुलर एक वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम भारत के लोक शब्द से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो किस पर नहीं झलकता है? चीन की क्रांति जो कि 1912 में हुई थी, उस पर प्रस्तावना की क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत है एक। तो मूल संविधान के भारत क्या कहलाता है? प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में देख सकते हैं। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी आईएमपी है। 26 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? दोस्तों आईएमपी क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुट निरपेक्ष। ठीक है, बाकी ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, गुट निरपेक्ष शब्द नहीं जोड़ा गया था, याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ये यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया था? तो किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया था? लोकतांत्रिक गणतंत्र को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो किस रूप में स्वीकारा गया है? उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है, मतलब आर्थिक लोकतंत्र, राजनीतिक राजतंत्र और सामाजिक राजतंत्र। उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो किसमें निहित है? जनता में। पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी आईएमपी है। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने का तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो किसमें किया गया है? प्रस्तावना में इसका प्रावधान है, याद रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो किसमें की गई है? मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो कौन से भाग में शामिल किया गया है? प्रस्तावना में। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो संविधान को लागू करने की तिथि स्पष्ट नहीं हुई है भारतीय संविधान की प्रस्तावना से। पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा।
36 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश को कौन सा नाम उल्लेखित है? तो कौन सा नाम उल्लेखित है? भारत और इंडिया पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। 37 नंबर क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है भारतीय संविधान। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो किसमें निहित है? भारत की जनता में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1950 को अंगीकृत किया गया था। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ? तो कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को, अभी मैंने बताया, ठीक है। आईएमपी क्वेश्चन है ये भी। 42 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो किस तिथि को लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। 43 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था? तो कब बना था? 1950 में। 44 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया? कितनी बार किया गया था फ्रेंड्स? एक बार, याद रखिएगा, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। 45 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो कब किया गया था? 1976 में। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, निम्नलिखित अवतरण में, तो एक बार पढ़ देता हूँ, पर ध्यान से वो क्या बोल रहा है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो यहाँ पर ब्लैंक पेज में क्या आएगा आंसर आपको बताना है। तो खाली स्थान में क्या आ सकता है आपके अकॉर्डिंग? 26 नवंबर 1949, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? तो पूजा की समानता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। 48 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो चार ऑप्शन में से कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे आपको बताना है। समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। 1 2 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंत तोगत्वा उद्देशिका बना, तो ये यहाँ पर राइट है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये भी राइट है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, ये भी सही है। मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1 2 4, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो किस में किए गए थे दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? तो क्या कहलाता है? प्रजातंत्र। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 52, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? आईएमपी क्वेश्चन लगा लेना 52 नंबर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों? 52 नंबर को फिर से देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 53 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू हुआ था तो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। अभी तक याद हो जाना चाहिए ये आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था, ये पूछा गया है, तो समाजवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो किस भाग में बात की गई थी इसकी? संविधान की प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है तो सर्व सत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो कौन सा है? भारत के लोग। तो दोस्तों, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सारे इस वीडियो में कवर कर दिए हैं, और आप चाहते हैं कि रेगुलर ऐसी वीडियो मिलती रहे, क्योंकि मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक के जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं आपकी एग्ज़ाम में, सभी को मैं कवर करवाता हूं। तो ये आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि 15 दिसंबर से एनटीपीसी ग्रुप डी एग्ज़ाम होना है। तो उसी को देखते हुए मैंने सारे टॉपिक को मैं करवा सकूँ आपकी एग्ज़ाम तक, इसीलिए मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगा। और आप चाहते हैं कि आप भी अपनी जी को स्ट्रॉन्ग करें, तो प्लीज़ हमारे साथ रेगुलर बने रहिए और हमें सपोर्ट करिए। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और जितने भी फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप है, स्टडी ग्रुप, उन सभी में भी आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट।